हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल ग्रोथ क्लासेस में। मैं आपका अमन सर आज लाया हूँ IUPAC पार्ट 6 की क्लास, जहाँ पर आपको पार्ट 5 तक जहाँ तक बता दिया गया है दोस्तों, उसके आगे आज यहाँ से चालू होगा, स्टार्ट होगा, जिसको हम लोग पढ़ेंगे। आज की जो हमारी वीडियो है वो है बॉन्ड लाइन डायग्राम। क्या है दोस्तों? बॉन्ड लाइन डायग्राम। ये हमारे पार्ट 6 है दोस्तों, ठीक है। तो इसमें क्या है कि आपको ऐसे बॉन्डों के माध्यम से, भुजाओं के माध्यम से क्या होंगे कि स्ट्रक्चर बना के मिलेंगे और फिर आपको उसका IUPAC नामकरण करना है। IUPAC नामकरण करने से पहले पहले आप ये पता कर लीजिए कि स्ट्रक्चर अगर हमें ऐसे बने हुए मिले तो उनका स्ट्रक्चर, जो हमें ऐसे डायग्राम बना हुआ मिला है, उसका स्ट्रक्चर बनेगा कैसा। जब हमें स्ट्रक्चर पता होगा तभी तो हम उसका IUPAC नाम दे पाएंगे दोस्तों। तो पहले आज हम लोग जानेंगे कि डायग्राम से हम लोग स्ट्रक्चर समझे कैसे, कि कैसे स्ट्रक्चर है और कैसा है, कैसा क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले आप एक बात जानिए कि किनारों की और सबसे लास्ट की संख्याओं, सबसे एंड की ओर, ये जो हमें जो डायग्राम दिए गए इसमें किनारे और एंड की ओर हमेशा कार्बन होता है। तो क्या होता है? किनारे और एंड की तरफ हमेशा कार्बन होता है, ठीक। तो जहां जहां ये हमारे जो एंड है, जैसे ये जो हमारा डायग्राम है इसका एंड देखिए दोस्तों, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। तो ये क्या हो गया दोस्तों? मान तो इसका मतलब है कि ये कार्बन से जुड़े हैं। किससे जुड़े हैं दोस्तों? ये कार्बन से जुड़े हैं। देखिए ये भी कार्बन से जुड़ा है और ये भी कार्बन से जुड़ा है। अब जो जहां ये लाइन खत्म हो रही है, इसका जो किनारा है ये भी कार्बन से जुड़ा है दोस्तों। किससे जुड़ा है? कार्बन से। तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो होगा कैसे, देखिए आप। कार्बन, ठीक। अब कार्बन से कितना बॉन्ड, कौन से बॉन्ड से जुड़ा है? ये सिंगल बॉन्ड से। कौन से बॉन्ड से जुड़ा है? सिंगल बॉन्ड से। फिर यहाँ कार्बन, तो हमने भी कार्बन रख दिया। फिर ये सिंगल बॉन्ड से जुड़ा तो हमने जोड़ दिया फिर कार्बन। अब क्या होगा? अब हम देखेंगे कार्बन के पास एक बॉन्ड है तो कितने एचओ की कमी है दोस्तों? 3H की। कितने एच की कमी है? 3H की। तो हमने वो पूर्ति कर दी। अब यहाँ कार्बन के पास एक और एक दो बॉन्ड है तो कितने बॉन्डों की कमी है? 2 बॉन्ड की, जिसको हम 2H से पूर्ति उनकी कर देंगे। अब यानी कि कार्बन के पास केवल एक ही बॉन्ड है तो कितने H देने हैं? 3। तो इस प्रकार ये हमारा स्ट्रक्चर दोस्तों बन जाएगा। जैसे आपका जो स्ट्रक्चर है डायग्राम से स्ट्रक्चर, वो देखिए बनाना कितना आसान है। केवल एंड की छोड़ और किनारे की जो छोड़ होगी और उसको हम लोग कार्बन मानेंगे। क्या मानेंगे दोस्तों? कार्बन मानेंगे, ठीक है। अब जैसे अगर आपको उसको नामकरण करना हो तो आप तो आसानी से नामकरण कर सकते हैं। क्या नाम रखोगे? प्रोपेन। क्या नाम रख दोगे दोस्तों? प्रोपेन। 3 कार्बन है ना, तो मैथ है प्रोप, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोप। सब में सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो नामकरण क्या हो जाएगा दोस्तों? प्रोपेन। नामकरण करना तो आसान है, पहले हम लोग स्ट्रक्चर बनाना पहचानेंगे दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए जैसे कि आपको ये मिल जाएगा, आपको पता है कि एंड की छोड़ है वो तो हमारा कार्बन है, ये भी हमारा कार्बन है। अब जो किनारे हैं वो भी हमारे क्या है? कार्बन दोस्तों। क्या है? कार्बन। यानी कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड में कार्बन, तो हमें कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड में कार्बन। यहाँ पर सिंगल बॉन्ड में कार्बन तो हमने भी कर दिया, फिर सिंगल बॉन्ड में कार्बन तो हमने फिर कर दिया, फिर सिंगल बॉन्ड में कार्बन। अब देखिए कार्बन के पास एक बॉन्ड है 3H, यहाँ पे 2H, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे 3। तो ये हमारा स्ट्रक्चर इस प्रकार बन जाएगा। और आपको इसका नाम देना है तो आप कह दोगे एथ मैथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट। पेंटेन नाम हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि कार्बन 5 है, 5 कार्बन को हम लोग पेंट कहते हैं, सब सिंगल बॉन्ड से, तो नाम हो जाएगा पेंटेन। स्ट्रक्चर बनाना ही कठिन है, नामकरण करना तो बहुत ही आसान है दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़िए। देखिए अब देखना है हमें, यहाँ देखिए हम इसका अंतर छोड़ देंगे, यहाँ भी कार्बन है और यहाँ भी कार्बन है, ठीक। और बीच में जहां जहां इसके जो किनारे हैं, जहां ये टच कर रहे हैं, ये भी हमारे कार्बन है। तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होगा दोस्तों? कार्बन, फिर सिंगल बॉन्ड में कार्बन जुड़ा है, फिर सिंगल बॉन्ड में कार्बन जुड़ा है, फिर सिंगल बॉन्ड में कार्बन जुड़ा है। अब यहाँ देखिए 2 लाइन है, 2 लाइन है, इसका मतलब है ये डबल बॉन्ड है दोस्तों। क्या है? डबल बॉन्ड है। हम लोग धीरे धीरे कठिन डायग्राम की ओर अपने चलते जा रहे हैं, आप परेशान मत हो, क्योंकि पहले हमने आपको सरल दिखाए हैं। क्योंकि जब आपको समझ में आ जाएगा तभी तो हम कठिन डायग्राम बनाने पर जाएंगे। अगर हम ऐसे चले जाएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा दोस्तों, ठीक है। देखिए तो अब क्या करना है, आपके पास कार्बन 2 है, सॉरी बॉन्ड 2 है, तो यहाँ कितने एच हो जाएंगे? 2। यहाँ पे केवल एक ही एच होगा, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3, ठीक है। अब हम अपने अगले डायग्राम की ओर चलते हैं दोस्तों। देखते देखिए, एक कार्बन, 2, 3, 4 और यहाँ पे ये 5, ठीक। हालांकि यहाँ हम कार्बन नहीं दे सकते क्योंकि ये हमारा एन से जुड़ा है। किससे जुड़ा है दोस्तों? एन से हमारा ये जुड़ा है। तो हमारे पास कार्बन कितने हैं? एक, तो यहाँ भी कार्बन होगा। तो देखिए कार्बन, सिंगल बॉन्ड में फिर 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 कार्बन, फिर ट्रिपल बॉन्ड और एन है। कितना बॉन्ड है दोस्तों? ट्रिपल बॉन्ड और एन है।
अब देखिए यहाँ 3 और 1 4 इस कार्बन की बॉन्डों की पूर्ति हो चुकी है। यहाँ पे दो एच की कमी, यहाँ पे भी 2 एच की कमी, यहाँ पे भी 2 एच की कमी और यहाँ पे 3 एच। ठीक, तो इस प्रकार ये हमारा स्ट्रक्चर बन गया दोस्तों। ये जो स्ट्रक्चर है कितना आसान है बनाना, बस केवल आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे डायग्राम रहते हैं इनके किनारे और एंड में हम लोग कार्बन रखते हैं। अब देखिए यहाँ पे भी कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन। अब हमारी समस्या हो गई कि हम लोग क्या करेंगे दोस्तों कि यहाँ तो कार्बन सब जगह है, तो पहले तो हम लोग लॉन्गेस्ट चेन ढूंढेंगे दोस्तों। क्या ढूंढेंगे? लॉन्गेस्ट चेन। स्ट्रक्चर तो बनाएंगे, बनाने से पहले लॉन्गेस्ट चेन को भी हम लोग ढूंढेंगे। तो देखिए 1 2 3 4 5 ऐसे में कितने आ रहे हैं दोस्तों? 1 2 3 4 5। ऐसे में देखिए 1 2 3 4 ही आ रहा है केवल। कितने आ रहा है? 4। यहाँ से देखिए 1 2 3 4 ही आ रहा है। तो ऐसे देखिए तो 1 2 3 4 ही आ रहा है। सबसे ज्यादा कैसे में आ रहा है दोस्तों? सीधे में। सबसे ज्यादा कार्बन कैसे में आ रहा है? सीधे में, वो भी पूरे 5। तो देखिए दोस्तों, कार्बन यहां से उठाएंगे, सिंगल बॉन्ड कार्बन, फिर नीचे जाओ, फिर कार्बन, फिर हमने देखा दोस्तों उसके नीचे कार्बन, फिर उसके बाद भी कार्बन। ठीक है, इसको हम थोड़ा यहाँ बना लेंगे क्योंकि आपको दिख नहीं रहा होगा। देखिए यहाँ से फिर से शुरू करते हैं, कार्बन, सिंगल बॉन्ड ऊपर कार्बन, फिर सिंगल बॉन्ड में नीचे कार्बन, फिर उसके इस कार्बन से टच होके कार्बन, फिर इसके बगल में भी कार्बन। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार कार्बन और फिर यहाँ भी कार्बन। देख रहा है आपको? अब हम ऊपर की ओर आएंगे, ये कार्बन, तो आगे बढ़ गए कार्बन, फिर नीचे, तो फिर यहाँ आगे। टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 5। 5 कार्बन हो गया। हमने देखा तीसरे नंबर के कार्बन पे एक कार्बन लटका है, फिर उसके साइड में भी एक कार्बन लटका है। तो इसका जो डायग्राम होगा, वो स्ट्रक्चर होगा दोस्तों, वो हमारा इस प्रकार बनेगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ इसको एच की पूर्ति करेंगे। तो यहाँ पे 3 एच, यहाँ पे 2, यहाँ पे केवल 1 एच, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2 और यहाँ पे भी 3। इस प्रकार इसका क्या होगा? स्ट्रक्चर बनेगा दोस्तों। अब हम इसकी ओर आते हैं अपने अगले डायग्राम की ओर। इसमें देखते हैं इसमें क्या है कि लास्ट का जो छोर है, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन और यहाँ कार्बन। हालांकि यहाँ और यहाँ कार्बन इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन लटका हुआ है, यहाँ पे ब्रोमीन लटका हुआ है हमारे डायग्राम पे, तो हम यहाँ बिल्कुल भी दे नहीं सकते दोस्तों। अब हम आगे बढ़ेंगे और देखिए देखिए क्या होगा। हम कहेंगे कार्बन है, बिल्कुल है, उसके साथ डबल बॉन्ड में फिर कार्बन है, जी हाँ, सिंगल बॉन्ड में कार्बन है, जी हाँ, फिर कार्बन और कार्बन। ठीक है दोस्तों, तो अब जो आपका पीछे से दूसरे नंबर का कार्बन है, इसके साथ Cl भी लटका हुआ है और इसी पे Br भी लटका है। यानी ये जो कार्बन है इस पे Br भी लटका हुआ है और इसी पर Cl भी लटका हुआ है। तो हम भी इसी प्रकार लटका देंगे दोस्तों। ठीक, अब देखिए क्या होगा। यहाँ पे देखिए कि केवल 3H की कमी, यहाँ पूरी पूर्ति हो गई। यहाँ पे 2 और यहाँ पे केवल 1H और यहाँ पे भी 2। इस प्रकार जो हमारा स्ट्रक्चर है ये बन गया दोस्तों। देखिए कितना आसान है स्ट्रक्चर बनाना, आपको भी समझ में आ गया होगा, कोई बड़ी बात नहीं है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और हम आगे इससे कठिन स्ट्रक्चर डायग्रामों की ओर बढ़ेंगे बढ़ते हैं दोस्तों। और देखते हैं हम लोग अपने अगले डायग्राम की ओर। देखिए अब हम लोग जो भी डायग्राम देखेंगे दोस्तों, वे क्या है, कठिन की ओर बढ़ते चल रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो ये जो आपका डायग्राम दिख रहा है, इसमें देखिए क्या है कि जैसे ही एक लाइन है, एक बॉन्ड है, बॉन्ड लाइन है, उस बॉन्ड लाइन पर दूसरी बॉन्ड लाइन टच है। देखिए दोस्तों, दूसरी बॉन्ड लाइन क्या है? टच है, और उसके बाद उससे क्या हो रही है? एक और बॉन्ड लाइन निकलती जा रही है दोस्तों। तो इस प्रकार हमारा जो स्ट्रक्चर है, इसमें क्या होंगे, हम लोग किसी एक लाइन को ले लेंगे। तो सबसे सुविधाजनक हमारे लिए केवल सीधी लाइन है, क्योंकि यही एक ऐसी बॉन्ड लाइन है जिसमें ये दोनों बॉन्ड लाइन क्या हो रही है? टच हो रही है। केवल इसी लाइन में ये दोनों बॉन्ड लाइन टच हो रही है, जिससे हम इसका स्ट्रक्चर बना सकते हैं। अगर हम ये वाली लेंगे दोस्तों तो फिर बनाने में कठिनाई होगी, क्योंकि नीचे भी स्ट्रक्चर रहेगा, फिर ऊपर भी स्ट्रक्चर फैल जाएगा। इसलिए हमारी ये सबसे सुविधाजनक ये सीधी वाली लाइन है। तो हम ये सीधी वाली स्ट्रक्चर ले लेंगे दोस्तों। देखिए कैसे, 1 छोड़, 2 छोड़, 3 4, 4 है, यानी कितने कार्बन से बना है दोस्तों? 3 4, 4 कार्बन से। अब देखने लायक क्या है हमारे पास है कि देखिए दूसरे कार्बन पे यहाँ पे एक कार्बन है और यहाँ पे एक कार्बन, दूसरे कार्बन के ऊपर यहाँ पे भी एक कार्बन है और यहाँ पे भी एक कार्बन, तो यहाँ भी एक कार्बन है और यहाँ भी एक कार्बन है, जो कि हमने उसको दे दिया दोस्तों। अब देखिए
तीसरे नंबर पे भी सेम कंडीशन है, एक ऊपर कार्बन है और एक यहाँ कार्बन है। तो यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, लेकिन जो तीसरे से यहाँ पे भी क्या है दोस्तों, जो तीसरा बॉन्ड है यहाँ पे भी एक आपको क्या मिल गया है, कार्बन। तो इससे सट के भी एक कार्बन है। अब उसके बाद यहाँ पे कार्बन है जो हम दे चुके हैं। देखिए पहला कार्बन सिंगल में था, सिंगल बॉन्ड, दूसरे कार्बन पे दो कार्बन लटके हुए हैं, हमने लटका दिया, तीसरे पे दो लटके हुए हमने लटका दिया, लेकिन जो नीचे वाला कार्बन है उससे भी एक कार्बन चिपकता है, तो हमने भी एक कार्बन चिपका दिया, फिर ये लास्ट वाला कार्बन जो कि हमारा है। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, 3H, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे पूरे हो गए, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पे भी 3। ये हमारा इस प्रकार स्ट्रक्चर बन गया दोस्तों। देखिए कितना आसान है स्ट्रक्चर बनाना। अब देखिए हम लोग आगे को बढ़ते हैं, तो देखिए यहाँ से हमारे लिए सुविधाजनक ये वाली लाइन है, चाहे हम ये वाली ले लें, कोई भी ले लें, दोनों में से कोई एक भी ले सकते हैं दोस्तों। ठीक है, हमें कोई बहुत कठिनाई नहीं है, तो हमने ये वाली ले। देखिए 1 1 2 3 4 5 6 7, कितने कार्बन दोस्तों, 7। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, अब देखिए इसके यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, 1 2 3, 3 कार्बन तक कोई दिक्कत नहीं है। चौथे कार्बन पे, चौथे वाले कार्बन पे 1 2 3 4, चौथे वाले पे नीचे भी कार्बन है और ऊपर भी कार्बन है। उसके बाद यहाँ पे कार्बन है, तो हम इस तरफ चले गए, यहाँ पे भी कार्बन है। फिर दोस्तों क्या होगा, नीचे भी कार्बन, तो हमने नीचे भी कार्बन दे दिया। अब ऊपर जो देखिए दोस्तों, इस तरफ भी कार्बन है और ऊपर भी कार्बन है, हमने दे दिया। ये इस प्रकार हमारा, देखिए दोस्तों ये जो डायग्राम है आपका, ये देखिए कितनी आसानी से बन चुका है और आपको कोई कठिनाई नहीं होगी दोस्तों। क्या हो गया, कितनी आसानी से ये जो आपका डायग्राम है, ये देखिए कितनी आसानी से बन गया। केवल देखने में हमारा जो डायग्राम था वो कठिन था, उसका स्ट्रक्चर देखिए कितना आसान है। कि जैसे ही कार्बन हमने दे दिया, कार्बन 7 कार्बन थे, 1 2 3 4 5 6 7 हमने दे दिए। अब हमने देखा चौथे कार्बन पे एक कार्बन, हमने चौथे वाले कार्बन पे एक कार्बन, उससे फिर एक कार्बन, तो हमने भी यहाँ कार्बन, फिर उसके यहाँ कार्बन, तो हमने भी। अब यहाँ पे भी ऐसे सेम सिस्टम था, यहाँ लगी, यहाँ जगह नहीं थी, तो इसलिए हमने साइड में डैश करके कार्बन लिख दिया दोस्तों, आप समझ चुके होंगे। ठीक, अब हम यहाँ आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए इसमें क्या है, सिंगल बॉन्ड कार्बन, एक कार्बन, दो कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन। हमारे इसमें कितने कार्बन है दोस्तों, 1 2 3 4, 4 कार्बन, और एक कार्बन यहाँ 5, और यहाँ मिला के 6। ठीक है दोस्तों, तो 6 कार्बन है, लेकिन एक सीध में, एक चेन में कितने कार्बन है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, 4 कार्बन हो गए। अब देखिए कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, यहाँ से देखिए कार्बन पे कैसे 2 लाइनें गई दोस्तों, कितनी गई, यहाँ के बाद से कार्बन पे 2 लाइनें गई। इसका मतलब है कि ये डबल बॉन्ड से जुड़ा है। कितने बॉन्ड से जुड़ा है दोस्तों, डबल बॉन्ड, इसलिए ये 2 लाइन दिखाई गई है। कैसी दिखाई गई, इसलिए यहाँ ये 2 लाइन दिखाई गई, क्योंकि यहाँ पे कैसा बॉन्ड है दोस्तों, डबल बॉन्ड है। अब देखिए दूसरे नंबर के कार्बन के ऊपर एक लाइन गई, ये इसमें जॉइंट हमने अगर मान लिया, तो हम देखेंगे कि ये वाले कार्बन के ऊपर ये सीधी लाइन गई, यानी यहाँ पे भी एक कार्बन है दोस्तों। क्या है, यहाँ पे भी एक कार्बन है। अब जो तीसरे नंबर का कार्बन है, इसके ऊपर भी एक लाइन गई है, इसका मतलब है यहाँ पे भी एक कार्बन है, और जो चौथा कार्बन है वहाँ सिंगल है। ठीक है दोस्तों, तो अब ये हमारा स्ट्रक्चर जो है बन गया। यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 हो गए, यहाँ पे पूरे 4 हो गए, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, और पूरे H यहाँ पे 3। इस प्रकार ये हमारा स्ट्रक्चर जो है दोस्तों वो बन गया। देखिए एक कार्बन, दूसरे कार्बन पे डबल बॉन्ड, ठीक है, तीसरे कार्बन पे एक बॉन्ड ऊपर की ओर है, दूसरे कार्बन पे भी एक बॉन्ड ऊपर की ओर है, और ये आपका चौथा कार्बन। ठीक है दोस्तों, अभी हम अपने 10वें डायग्राम की ओर आते हैं। इसमें देखिए ये डबल बॉन्ड्स है, ये भी डबल बॉन्ड्स है। ठीक, तो हमारे दोनों एंड डबल बॉन्ड से, तो हम लिखें कार्बन, डबल बॉन्ड, फिर यहाँ कार्बन, फिर यहाँ कार्बन, और इस कार्बन के ऊपर एक और बॉन्ड लाइन है, इसका मतलब यहाँ पे भी कार्बन है, फिर यहाँ पे कार्बन है, उसके ऊपर भी बॉन्ड लाइन है, इसका मतलब इस कार्बन के ऊपर भी बॉन्ड लाइन है, फिर हमारा यहाँ पे कार्बन, फिर इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड में कार्बन जुड़ा है। तो देखिए दोस्तों इस प्रकार हमारा ये स्ट्रक्चर जो है वो बन गया है। देखिए कितनी आसान है बनाना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब आप यहाँ H देख लीजिए और अपने हिसाब से दे दीजिए। अब देखिए दोस्तों, जो हमारा 11वां क्वेश्चन है, इसको देखिए, हालांकि इसको हम ये वाला बता के आपको बताते हैं, तो स्पेस हमारे पास कम बची है, तो देखिएगा। देखिए
यहाँ पे एक कार्बन, ठीक है दोस्तों, एक कार्बन है, कार्बन, फिर दूसरा कार्बन, तो दूसरा कार्बन। हालांकि देखिए दूसरे कार्बन से डबल बॉन्ड है, इसका मतलब है यहाँ पे कैसा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड, जो कि तीसरे कार्बन तक टच हो रहा है, तो तीसरा कार्बन, ठीक है। ये बॉन्ड लाइन होगी। अब यहाँ से बॉन्ड लाइन अलग हो गई तो हम कहाँ जाएंगे, ऊपर की ओर। तो देखिए ये वाला कार्बन, इस कार्बन पे क्या लटका है दोस्तों, Cl, और फिर हमारा ये वाला कार्बन, देखिए एक कार्बन ये, एक ये, तो 1 2 3 4 5, 5 कार्बन, 1 2 3 4 5, 5 हो गए। अब देखिए दूसरे कार्बन से ये बॉन्ड लाइन टच में थी, सामने समांतर थी, तो ये इसी के डबल बॉन्ड में हो गए। अब देखना है हमें जो तीसरा कार्बन है, इससे दोस्तों क्या हो रहा है, इससे एक और बॉन्ड लाइन निकली हुई है, तो तीसरे कार्बन से एक बॉन्ड लाइन निकली हुई है जो जिस पे है Br। कौन है दोस्तों, Br, ब्रोमीन। फिर इससे भी एक कार्बन निकला है, तो हमने यहाँ कार्बन दोस्तों अपना दे दिया है, ठीक। अब देखिए आपके यहाँ क्या है, क्लोरीन। चौथे कार्बन पे कौन था, क्लोरीन, तो हमने चौथे कार्बन पे क्या दे दिया दोस्तों, क्लोरीन। उसके बाद हमारा जो पांचवा कार्बन है वो सिंगल था। अब हम देखेंगे यहाँ, देखते यहाँ पे कितना देना है, 3, यहाँ कितना है, 3, यहाँ पे केवल 1, यहाँ 3 और 1 4 पूरे हो गए, यहाँ पे केवल 1 H, तो यहाँ पे 3। इस प्रकार ये जो हमारा डायग्राम है दोस्तों, स्ट्रक्चर डायग्राम का, वो बन के तैयार हो गया है। और इसके बाद आपको इसका क्या करना है ना, IUPAC नेम स्ट्रक्चर बनाने हैं, जो कि हम लोग अपनी अगली वीडियो में देखेंगे, जिसमें आपको बॉन्ड लाइन डायग्राम के अब स्ट्रक्चर बनाना तो आपको आ ही चुका है, IUPAC नाम बनाना बताया जाएगा। इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए आप और जुड़े रहिए ग्रोथ क्लासेस में। मिलते हैं इसके आगे की वीडियो के साथ।